जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आप ही मेरे जीवन हो प्रभु जी। तो मुक्ति का उपाय पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। पुराणों में मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाली अनेक सरल सरस सुंदर और विचित्र विचित्र कथाएं भरी पड़ी है। उन कथाओं का तात्पर्य जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विचित्र विचित्र कथाएं भरी पड़ी है और उन कथाओं का तात्पर्य राग देश रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने और भगवान को प्राप्त करने में ही है। पद्म पुराण के भूमिखंड में ऐसी ही एक कथा आती है कि अमरकंटक तीर्थ में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अमरकंटक तीर्थ में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। उनके कोई पुत्र नहीं था और धन का भी उनके पास अभाव था। पुत्र और धन का अभाव होने के कारण सोम शर्मा बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अपने पति को अत्यंत चिंतित देखकर सुमना ने कहा कि प्राणनाथ, आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। स्त्री पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। इस संसार में कृणानुबंध से जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम स्वामीनारायण स्वामीनारायण। तो सोम शर्मा बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अपने पति को अत्यंत चिंतित देखकर सुमना ने कहा कि प्राणनाथ, आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। स्त्री पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। इस संसार में कृणानुबंध से
अर्थात किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म होता है। माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक आदि सब लोग अपने अपने ऋणानुबंधन से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हमें प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऋणानुबंध से ही प्राप्त होते हैं। संसार में शत्रु, मित्र और उदासीन ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद हैं। पहला, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरों से ऋण लिया पर उसको चुकाया नहीं, तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है। दूसरा, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी धरोहर रखी, पर जब धरोहर देने का समय आया तब उसने धरोहर नहीं लौटाई नहीं, हड़प ली, तो दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी उस धरोहर हड़पने वाले का पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ वैर रखते हैं और उसके साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं कि ये घर खेत आदि सब मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। इस तरह वे कई प्रकार से माता पिता को कष्ट देते हैं और माता पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करते। मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी होता है। वह माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है और स्नेह से, मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध तर्पण, तीर्थ यात्रा, दान आदि भी करता है। और उदासीन स्वभाव वाला पुत्र सदा उदासीन भाव से रहता है। वह न कुछ देता है और न कुछ लेता है। वह न रुष्ट होता है, न संतुष्ट, न सुख देता है, न दुख देता है। इस प्रकार जैसे पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि और नौकर। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कोई व्यक्ति किसी संत की खूब लगन से सेवा करता है, अंत समय में किसी कारण से संत को उस सेवक की याद आ जाए तो वह उस सेवक के घर में पुत्र रूप से जन्म लेता है और उदासीन भाव से रहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पत्नी, पुत्र, भाई आदि और नौकर, पड़ोसी, मित्र तथा गाय, भैंस, घोड़े आदि भी 3 प्रकार के शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। इन सब के साथ हमारा संबंध ऋणानुबंधन से ही होता है। प्रियतम, जिस मनुष्य को जितना धन मिलता है उसको बिना परिश्रम किए ही उतना धन मिल जाता है, और जब धन जाने का समय आता है, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब धन जाने का समय आता है तब कितनी ही रक्षा करने पर भी चला जाता है। ऐसा समझकर आपको धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा समझकर आपको धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में धर्म के पालन से ही पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य ही संसार में सुख पाते हैं। इसीलिए आप धर्म का अनुष्ठान करें। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से धर्म का आचरण करता है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। ऐसा कहने के बाद
सुमना ने विस्तार से धर्म का स्वरूप तथा उसके अंगों का वर्णन किया। उसको सुनकर सोम शर्मा ने प्रश्न किया कि तुम्हें इन सब गहरी बातों का ज्ञान कैसे हुआ। तो सुमना ने कहा कि आप जानते ही हैं कि मेरे पिताजी धर्मात्मा और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले थे, जिससे साधु लोग भी उनका आदर किया करते थे। वे खुद भी अच्छे अच्छे संतों के पास जाया करते थे तथा सत्संग किया करते थे। मैं उनकी एक ही बेटी होने के कारण वे मेरे पर बड़ा स्नेह रखा करते थे तथा अपने साथ मुझे भी सत्संग में ले जाया करते थे। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से मुझे भी धर्म का तत्व का ज्ञान हो गया। ये सब सुनकर सोम शर्मा ने पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। तो सुमना ने कहा कि आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाए और उनसे प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो पत्नी के ऐसा कहने पर सोम शर्मा वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि किस पाप के कारण मुझे पुत्र और धन के अभाव का कष्ट भोगना पड़ रहा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम बड़े लोभी थे तथा दूसरों के साथ सदा देश रखते थे। तुमने कभी तीर्थ यात्रा, देव पूजन, दान आदि शुभ कर्म नहीं किए। श्राद्ध का दिन आने पर तुम घर से बाहर चले जाते थे। धन ही तुम्हारा सब कुछ था। तुमने धर्म को छोड़कर धन का ही आश्रय ले रखा था। तुम रात दिन धन की ही चिंता में लगे रहते थे। तुम्हें अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई, फिर भी तुम्हारी तृष्णा कम नहीं हुई, प्रयुक्त बढ़ती ही रही और तुमने जीवन में जितना धन कमाया वह सब जमीन में गाड़ दिया। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उनको न तो धन दिया और न धन का पता ही बताया। धन के लोभ में आकर तुमने पुत्र का स्नेह भी छोड़ दिया। इन्हीं कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दरिद्र और पुत्रहीन हुए हो। हाँ, एक बार तुमने घर पर अतिथि रूप से आए एक विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण की प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। उनके साथ तुमने अपनी स्त्री सहित एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु जी का पूजन भी किया। इस कारण तुम्हें उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म मिला है। तो विप्र उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, राज्य, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भगवान विष्णु जी की कृपा से ही होती है। अंत तुम भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ और उन्हीं का भजन करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वह शिष्ट जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ बड़ी तत्परता से भगवान के भजन में लग गए। उठते बैठते चलते सोते आदि सब समय में उनकी दृष्टि, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, उनकी दृष्टि भगवान की तरफ ही रहने लगी। उनकी दृष्टि भगवान की तरह ही रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी वे अपने साधन से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार उनकी लगन को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो भगवान की तरह तरह ही दृष्टि रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी वे अपने साधन से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार उनकी लगन को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के वरदान से उनको मनुष्य लोक के उत्तम भोगों की और भगवत तथा धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो सोम शर्मा के पुत्र का नाम सुव्रत था। सुव्रत बचपन से ही भगवान का अनन्य भक्त था। खेल खेलते समय भी उसका मन भगवान विष्णु जी के ध्यान में लगा रहता था। जब माता सुमना उससे कहती कि बेटा तुझे भूख लगी होगी, कुछ खा ले, तब वह कहता कि माँ भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं तो उसी से तृप्त रहता हूँ। जब उसके सामने मिठाई आती तो वह उसको भगवान के ही अर्पण कर देता और कहता कि इस अन्न से भगवान तृप्त हो। जब वह सोने लगता तब भगवान का चिंतन करते हुए कहता कि मैं योगा निंद्रा प्रायण भगवान श्री कृष्ण जी की शरण लेता हूँ। इस प्रकार भोजन करते वक्त, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह भगवान के चिंतन में लगा रहता और सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण करता रहता। युवा अवस्था आने पर भी वह भोगों में आसक्त नहीं हुआ। प्रयुक्त भोगों का त्याग करके सर्वथा भगवान के भजन में ही लग गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान के भजन में ही लग गया। उसकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उसके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान ने उससे वर मांगने के लिए कहा। तो वह बोला कि श्री कृष्ण जी, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचा दे और मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चले। तो भगवान ने सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर उसको उत्तम वरदान दे दिया। इस प्रकार पुत्र की भक्ति के प्रभाव से सोम शर्मा और सुमना भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस कथा में विशेष बात ये आई है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीव ने अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। लेन देन का ये व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है और इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध होता है वे माता पिता, स्त्री पुत्र तथा पशु पक्षी आदि सब लेन देन के लिए ही आए हैं। अंत मनुष्य को चाहिए कि वह उनमें मोह ममता न करके अपने कर्तव्यों का पालन करे, अर्थात उनकी सेवा करे, उन्हें यथाशक्ति सुख पहुँचाए। यहाँ ये शंका हो सकती है कि अगर हम दूसरे के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं तो इसका दोष हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व जन्म के किरणानुबंध से ही करते हैं। इसका समाधान ये है कि मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है। अंत अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम माफ कर सकते हैं और बदले में उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तो मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, प्रयुक्त जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है। अगर हम पूर्व जन्म के किरणानुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। लेन देन के इस व्यवहार को बंद करने का उपाय है निस्वार्थ भाव से
निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना, दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अगर मनुष्य व्रत सुव्रत की तरह सब प्रकार से भगवान के ही भजन में लग जाए तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह किसी का भी ऋणी नहीं रहता। तो भगवत जन के प्रभाव से वह सभी ऋणों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक बड़े सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनके घर में प्राय रोटी कपड़े की तंगी रहती थी, साधारण निवार मात्र होता था। तो वहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा थे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कई बार कहा कि आप एक बार तो राजा से मिल आओ, पर ब्राह्मण कहते कि वहाँ जाने के लिए मेरा मन नहीं करता। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपसे मांगने के लिए नहीं कहती, वहाँ जाकर आप मांगो कुछ नहीं, केवल एक बार जाकर आ जाओ। ज़्यादा कहा तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए वे राजा के पास चले गए। तो राजा ने उनको बड़े बड़े त्याग से रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि आप एक दिन और पधारे, अभी तो आप मर्जी से आए हैं, एक दिन आप मेरे पर कृपा करके मेरी मर्जी से पधारे। ऐसा कहकर राजा ने उनकी पूजा करके आनंद पूर्वक उनको विदा कर दिया। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि राजा ने क्या दिया। ब्राह्मण बोले क्या दिया क्या? उन्होंने कहा कि एक दिन आप फिर आओ। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि अब माल मिलेगा, तो राजा ने निमंत्रण दिया है, इसीलिए अब जरूर। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ब्राह्मण बोले कि दिया क्या? उन्होंने कहा कि एक दिन आप फिर जाओ। ब्राह्मण ने सोचा कि अब माल मिलेगा, तो राजा ने निमंत्रण दिया है, इसीलिए अब जरूर कुछ देंगे। तो एक दिन राजा रात्रि में अपना वेश बदल कर बहुत गरीब आदमी के कपड़े पहनकर घूमने लगे। ठंडी के दिन थे। एक लोहार के यहाँ एक कवाड़ बन रहा था, उसमें घन मारने वाले आदमी की जरूरत थी। तो राजा इस काम के लिए तैयार हो गए। तो लोहार ने कहा कि 1 घंटा काम करने के 2 पैसे दिए जाएंगे। राजा ने बड़े उत्साह से बड़ी तत्परता से 2 घंटे काम किया। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पसीना आ गया, बड़ी मेहनत पड़ी। तो लोहार ने 4 पैसे दे दिए। राजा उन 4 पैसों को लेकर आ गया और आकर हाथों पर पट्टी बांधी,
धीरे धीरे हाथों में पड़े छाले ठीक हो गए। तो एक दिन ब्राह्मणी के कहने पर वे ब्राह्मण देवता राजा के यहाँ फिर पधारे। तो राजा ने उनका बड़ा आदर किया, आसन दिया, पूजन किया और उनको वे 4 पैसे भेंट दे दिए। ब्राह्मण बड़े संतोषी थे। वे उन 4 पैसों को लेकर घर पहुँचे। तो ब्राह्मणी सोच रही थी कि आज खूब माल मिलेगा। जब उसने 4 पैसों को देखा तो कहा कि राजा ने क्या दिया और क्या आपने लिया? आप जैसे पंडित ब्राह्मण और देने वाला राजा। तो ब्राह्मणी ने 4 पैसे बाहर फेंक दिए। जब सुबह उठकर देखा तो वहाँ 4 जगह सोने की सिक्के दिखाई दी। तो सच्चा धन उग जाता है। सोने की उन सिक्कों को वे रोजाना काटते, पर दूसरे दिन वे पूर्ण उग आती। तो उनको खोदकर देखा तो मूल में वही 4 पैसे मिले। तो राजा ने ब्राह्मण को अन्न नहीं दिया, क्योंकि राजा का अन्न शुद्ध नहीं होता, खराब पैसों का होता है, मदिरा आदि पर लगे टैक्स के पैसे से होता है। तो चोरों को दंड देने से प्राप्त हुए पैसे होते हैं। ऐसे पैसों को देकर ब्राह्मण को भ्रष्ट नहीं करना है। इसीलिए राजा ने अपनी खरी कमाई के पैसे दिए। तो आप भी धार्मिक अनुष्ठान आदि में अपनी खरी कमाई का धन खर्च करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।